असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर मियो। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं खुद किस तरीके से स्टॉक डिफाइन करता हूं, यानी मैं किस तरीके से इन स्टॉक्स को मुंतखब करता हूं और चुनता हूं और फिर उन स्टॉक्स के अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूं। चलिएगा, आज का ये प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल एकदम बिगिनिंग से लेकर और एडवांस तक बताने वाला हूँ कि मैं खुद किस तरीके से स्टॉक को डिफाइन करता हूँ, उनको चुनता हूँ, मुंतखब करता हूँ और फिर मैं उनमें किस तरीके से एंट्री बनाता हूँ। तो आज की ये वीडियो बड़ी अहम है, तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा कि आपको किस तरीके से स्टॉक को चुनना है, मुंतखब करना है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में स्टॉक्स होते हैं। तो उनमें से आपको अपने सेटअप के मुताबिक और उसके रिलेटेड आपको वो स्टॉक्स चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिएगा मैं आपको ये तमाम प्रोसेस अपनी स्क्रीन पर ले जाकर समझाता हूँ। तो चलिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये काम करना होगा, लेकिन वो वीडियो मुकम्मल देखें। देखिएगा, आपको सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे RSI हो गए, और इसी तरीके से मूविंग एवरेज हो गया, इसी तरीके से वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्टॉक्स लगाते हैं। तो आपको मैं एक तो आज मैं आपको एक स्कैनर भी प्रोवाइड करता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। इस साथ में आपको मैं स्क्रीनर भी दूंगा कि आपको वो स्टॉक निकाल कर देगा जो स्टॉक्स आपके सेटअप के मुताबिक होंगे। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ RSI। RSI का मतलब क्या होता है कि RSI बताता है मोमेंटम्स को, यानी स्ट्रेंथ को, मजबूताई को, कि यहाँ से ये स्टॉक अब अपर साइड जाने वाला है। तो इसमें लेवल्स होते हैं RSI में। तो एक लेवल होता है 60, और एक जो मेरी फेवरेट है वो एक 40। अगर स्टॉक्स 50 लेवल से ऊपर निकल रहा है, ठीक बीच की 50 बचती है, या फिर 60 के ऊपर निकल रहा है, तो ये स्टॉक क्या है, मोमेंटम करने वाला होता है। तो चलिएगा, मैं सबसे पहले आपको स्क्रीनर पर लेकर चलता हूँ और वहां पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पे ये क्या है, चार्टिंग की वेबसाइट है, और यहाँ पे ये स्क्रीनर है। तो चलिएगा, स्क्रीनर में क्या कुछ है जो मैंने ऐड किया है, जो मुझे चाहिए वो स्टॉक्स ये निकाल कर मुझे दे। सबसे पहले मैंने इसमें RSI लगा रखा है। RSI कौन सा, यानी 60 के ऊपर वो स्टॉक्स जा रहे हो, क्या जा रहे हो, 60 के ऊपर वो स्टॉक्स निकल रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, निकल रहे हो। क्योंकि अक्सर यही देखने को मिला है कि जब कोई भी स्टॉक 60 से ऊपर जाता है, यानी 60% से ऊपर जाता है, तो वो स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। आप इसमें इंटरडे भी कर सकते हैं और साथ में आप इसमें स्विंग भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला होता है। फिर ये में होता है डेली। तो यानी एक रेंज को क्या कर रहा हो, ब्रेकआउट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि हम RSI को देखकर एंट्री कर लेते हैं, बल्कि एक लेवल को, क्या पता स्टॉक इस तरीके से आ रहा हो, फिर इस तरीके से ऊपर गया हो, फिर इस तरीके से नीचे आया हो। इस लेवल को जब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर रहा होगा, तो हम एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये EMI बताएगा। इसी तरीके ये तमाम चीजें लगा, वॉल्यूम मैंने लगा रखा है, वॉल्यूम भी आपको देखना होगा। तो मैं इस स्कैनर को रन करता हूं और देखता हूं कि कितने हमारे पास स्टॉक्स निकल कर आते हैं, और उनको चेक करते हैं। देखिएगा, ये स्टॉक्स हमारे पास निकल कर आए। अब देखिएगा, ये ये पहला स्टॉक्स है। इसको देखिएगा कि ये कितना परसेंट चला है। यहाँ देखिएगा 19%, यानी ये ऑलमोस्ट 20% आज चला है। और ये 19, 10, 8, 7, ये भी 7 है, फिर 6, 6, 5। तो ये स्टॉक्स काफी आज चले हैं। अब देखिएगा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरडे भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है, मैं ऐसा ही नहीं कि रैंडमली किसी भी स्टॉक को पिकअप करके ले जाता हूँ, नहीं, बल्कि मैं उसमें वॉल्यूम भी देखता हूँ। तो देखिएगा, मैंने वॉल्यूम का, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वॉल्यूम को भी हटा सकते हैं यहाँ से, और वॉल्यूम को आप मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लगा रखा है 2.5 लाख का, यानी 2.5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हजम। क्या होता है, हजम, यानी बाई सेल। तो उसका वॉल्यूम यानी 2.5 लाख से ऊपर का होगा,
तो मैं उस स्टॉक को पिकअप करूंगा। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर 2.5 लाख से ऊपर का स्टॉक्स। हमारे पास कितने स्टॉक्स निकल कर आते हैं? 25 स्टॉक्स निकल कर, हजारों में से सिर्फ हमारे 25 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। अब इन 25 में से भी हमें बाकी स्टॉक्स चुनने होते हैं। वो किस तरीके से चुनने होते हैं? अब मैं इनको तो पकड़ूंगा नहीं जो 19 19 पर, ये तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। मुझे अगर इंटरडे करना होगा तो 5 से जो 6% चलने वाले स्टॉक्स हैं उनको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 6% स्टॉक चला है, इसको मैं यानी एनालाइज करता हूँ। और अब मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे ले जाकर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आया और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही हमें इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे आया और मैंने उसका ये यहाँ पे नाम लिखा। और अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ठीक, यहाँ पे क्या कुछ इसमें चल रहा है। क्योंकि ये स्टॉक्स मुझे मेरे उसने स्कैनर ने निकाल कर दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये स्टॉक्स किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ठीक। अब देखिएगा RSI। अब मुझे एक इंडिकेटर जो हमने वहां पे लगाया था, तो मैं RSI को यहाँ पे एक बार लगा लेता हूँ ताकि आपको RSI, ठीक, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब आप देखिएगा मैंने RSI को, लेकिन आप ये मेरी पर्सनल एक सेटिंग है तो आप ये भी कर लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर रहें। इनपुट में जाते हैं और इनपुट में स्टाइल्स में ये तमाम चीज़ें आपको बंद कर देनी है, ये बेसिक, और बाकी आपको रहने देना एज इट इट। और अब आपको यहाँ पे ये लाइन वगैरह जो है ये अच्छे से विजिबल हो, तो इनको भी आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये अब मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। और इस तरीके से आप इनको लेफ्ट राइट जो वाले, इनको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिएगा नीचे जैसे आते हैं तो इसको आपको क्या करना है, 60 60 कर देना है और इसको 40 कर देना है। ये मेरी फेवरेट सेटिंग है, मैं इसी पे काम करता हूँ, ठीक। और मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। नहीं, इसको तो इसी तरीके से रहने देते हैं, इनको कर देते हैं लाइन। देखिए चीज़ों को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और इनको थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि ये चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए। अब देखिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरी RSI की सेटिंग है। अब देखिएगा 60% से ऊपर निकल चुका है, ठीक। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। अब देखिएगा मैंने क्या कहा था, कोई स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम पे किसी रेंज को ब्रेक कर रहा हो, तो ये इस रेंज को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहां पे हम एंट्री बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। अब ये जब आएगा, या तो आप इसके थोड़े से रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अभी से आप इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टॉक्स को डिफाइन करना होता है। देखिएगा हमने इसमें 4 चीजें लगा रखी है, RSI लगा रखी है। और RSI आपने देखा कि 60% से ऊपर क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे हम 60% का, यानी 60% से ऊपर RSI हमें चाहिए होगी। यानी जो 60% से ऊपर RSI जाए। अब यहाँ इस स्टॉक को देखते हैं तो ये 60% से ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से हमने क्या देखा, ये EMA है। तो EMA का मतलब होता है किसी रेंज को ब्रेकआउट कर रहा हो। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रेंज को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक। इस रेंज को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट भी कर रहा है। और इसी के साथ आप ये भी किसी वीकली टाइम फ्रेम पे रेंज ब्रेकआउट हो रही हो, तो और बाकी वॉल्यूम इसका अच्छा खासा है, 2.5 लाख से ऊपर इसका वॉल्यूम है। तो अब इसको आपको क्या करना है, देखिएगा मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीनर भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। स्क्रीनर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। तो स्क्रीनर स्क्रीनर क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि जो आप चाहते हैं वो चीजें वो आपको निकाल कर दे सकता है। फिर बाकी काम आपका है और अपना है। यानी स्कैनर क्या करता है, आपके टाइम को बचाता है, आपके समय को वो काफी बचाता है।
किस तरीके से? अब अगर आप रैंडमली किसी स्टॉक्स को इस तरीके से तलाश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, यानी काफी टाइम लग जाएगा। हजारों की तादाद में स्टॉक्स है, तो आप सिंगल सिंगल किसी स्टॉक को तलाश करें, लेकिन आपके पास स्कैनर है, आप वो चीजें उसमें डालिए, अपनी डिमांड उसमें आप डालिएगा, जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक आपको वो स्टॉक निकाल कर दे देगा। तो स्कैनर स्कैनर के जरिए आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखें। बाकी काम क्या आता है? बाकी काम यही आता है कि आपको क्या करना है, आपको खुद से उसमें एनालाइज भी करना होता है, प्राइस को समझना होता है, प्राइस को चेक करना होता है। तो जैसे आप प्राइस को चेक करेंगे, यानी प्राइस को किस तरीके से रीड करेंगे कि प्राइस की मोमेंटम क्या है, प्राइस की हरकत क्या है, इसको आपको देखना होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्ट आता है वो आता है पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पे अपना रिस्क पहले डिफाइन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन साइजिंग अच्छे से करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टॉक के अंदर सारा अमाउंट डिप्लॉय कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी सारा अमाउंट आपको डिप्लॉय नहीं करना होता है, बल्कि आपको चंद स्टॉक्स के अंदर अपना अमाउंट डिप्लॉय करना होता है। अब देखिएगा, अब दूसरे स्टॉक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये लिया था, अब इसी तरीके से हम एक ये स्टॉक्स ले लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि चीज़ें जल्दी से हो जाएं। अब देखिएगा, ये यहाँ पे स्टॉक्स आ गया। अब अब इसको देखते हैं, देखिएगा 60% से ऊपर ये निकल चुका है और एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। इस तरीके से हमें ये स्टॉक्स निकाल कर देगा। अब दूसरा और स्टॉक्स हम देख लेते हैं। देखिएगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे स्टॉक्स निकल कर हमारे पास आ जाते हैं, इसको ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे को पेस्ट किया, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज, देखो 60% ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ये टॉपर टॉप हाई बनाता हुआ स्टॉक्स क्या है, जा रहा है। तो इस तरीके से हम, ये इंटरडे के लिए काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। इंटरडे के लिए अगर आपको करना है तो क्या करना होता है, 5 से 6% वाले स्टॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, अगर आप इंटरडे कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ले जा रहे हैं तो आप उनमें फिर और थोड़े से कम परसेंट वाले, क्योंकि जिसमें 7 से भी और 7-8% वाले पे भी आप जा सकते हैं, या फिर आप और जैसे 5 से नीचे हैं तो उनमें भी जा सकते हैं, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए मैं जैसे कम वाले स्टॉक्स को देखता हूँ, इसमें जैसे ये स्टॉक्स है 2% चला है, विमता नाम से है, इसको मैं यहाँ पे लेकर चेक करना चाहता हूँ। और किस तरीके से आपको चेक करना होता है वो यही है, यहाँ पे सर्च किया और उसका ट्रेडिंग व्यू में जाकर आपको उसको एनालाइज करना होता है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें पॉसिबिलिटी देखिएगा। ये स्टॉक्स है 60% से अब 80% इसका RSI है, तो ये चल रहा है काफी अच्छा स्टॉक्स ये हमें दिखा। अब देखिए इस तरीके से हम किसी में एंट्री तो बना नहीं सकते हैं। अब देखिए कि इस रेंज को ब्रेक किया है इसने, इस रेंज को। अब जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, एंट्री इसमें बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्कैनर स्कैनर है। और आपको ये स्कैनर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से इस स्कैनर को हासिल कर सकते हैं। और लिंक पे जाइएगा और उसको दबाइएगा तो आपको ये स्कैनर हो जाएगा, और इसको रन कीजिएगा तो आपके पास वो स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे। बाकी आप इसको सेव कर सकते हैं अपने उस पर जाकर। अब यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, क्या कुछ और इन्होंने रिटर्न दिया है, क्या कुछ, ये तमाम चीजें यहाँ पे इन स्टॉक्स के मुतालिक लिखी हुई। अब देखिएगा ये काफी स्टॉक्स, अब इसमें से कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो नहीं चला हो। सारे स्टॉक, कोई 3%, कोई 2%, कोई 19%, कोई 8%, तो ये तमाम स्टॉक्स आज के दिन चले हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर थी कि आपको इसके ट्रेनर जो होते हैं ये बहुत फायदेमंद होते हैं। ये आपके समय को बताते हैं, बचाते हैं, आपके टाइम को बचाते हैं। और जो आप घंटों में काम करने वाले थे उसको ये मिनटों में कंप्लीट कर देता है।
फिर बाकी काम आपका एनालिसिस का होता है, आपका तजज़िये का होता है, आप किस तरीके से उस पर तजज़िये कर रहे हैं। प्राइस एक्शन को आपको देखना होता है, और साइकोलॉजी का भी इफेक्ट होता है। फिर बाकी जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है पोजीशन साइजिंग और यानी रिस्क मैनेजमेंट। तो आप इनको अच्छे से यानी अगर आप इनको अच्छे से यूज करेंगे तो उम्मीद है मुझे आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मजीद इस तरह की अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप अपनी ख्वाहिश भी बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा। हमारे एक यानी सब्सक्राइबर ने ये ये कहा था कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइएगा। उसका कमेंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप भी अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।